नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कहानी में चलते हैं जो एक बहुत बड़े दुख से शुरू होती है और खत्म होती है दर्जनों पवित्र जगहों के बनने पर। ये है शक्तिपीठों की अनोखी गाथा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा विनाश 51 यानी 51 पवित्र स्थानों को जन्म दे सकता है। ये कहानी इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक टकराव से। एक पिता के अहंकार और उसकी बेटी के प्रेम के बीच का टकराव। ये कहानी है राजा दक्ष, उनकी बेटी सती और सती के पति भगवान शिव की। यहाँ देखिए, दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है राजा दक्ष जो सांसारिक शान शौकत और सत्ता के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ कैलाश पर ध्यान में लीन भगवान शिव जो सादगी और आध्यात्मिक शांति में विश्वास रखते हैं। ये सिर्फ रहन सहन का फर्क नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। और इस पूरे टकराव के बीच में थी सती। सोचिए, एक तरफ अपने पिता के प्रति फर्ज और दूसरी तरफ अपने पति के लिए गहरा प्यार। वो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में थी जहां उन्हें दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश करनी पड़ रही थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही विनाशकारी मोड़ लेती है। सती ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की किस्मत बदल दी। अपने पिता के विशाल यज्ञ में जाने का फैसला। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। सती उस भव्य यज्ञ में पहुंचती हैं, लेकिन उनका स्वागत नहीं होता, बल्कि सारे मेहमानों के सामने उनके अपने पिता राजा दक्ष उन पर गुस्सा करते हैं और उनके पति शिव का घोर अपमान करते हैं। ये अपमान सती के लिए सहना नामुमकिन था। इस अपमान से सती का दिल पूरी तरह टूट गया। उनके लिए अपने पति का अपमान पूरी दुनिया का अपमान था। उनका फैसला अब पक्का था। ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी, ये उनके वजूद पर एक हमला था। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। ये कोई साधारण आग नहीं थी। उन्होंने अपनी योगिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अंदर से ही एक दिव्य अग्नि जलाई। उनका शरीर एक तेज रोशनी के स्तंभ में बदल गया और वहां मौजूद हर कोई बस देखता रह गया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। यहाँ सारा ध्यान शिव के विनाशकारी गुस्से और उसके ब्रह्मांड पर पड़े असर पर है। शिव के गुस्से की गहराई को समझने के लिए हमें तांडव को समझना होगा। ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये विनाश और फिर से निर्माण का एक कॉस्मिक साइकिल है। और शिव का दुख इतना गहरा था कि उन्होंने यही प्रलयंकारी तांडव शुरू कर दिया। देखिए, शिव का गुस्सा कैसे एक एक करके सामने आया। पहले उन्हें सती की मौत का गहरा सदमा लगा, फिर उनकी तीसरी आंख खुली जो विनाश की निशानी है। उन्होंने अपने बालों से एक भयानक योद्धा वीरभद्र को जन्म दिया, और फिर शुरू हुआ विनाश का वो नृत्य। जरा उस दुखद तस्वीर की कल्पना कीजिए। शिव अपनी पत्नी का शरीर उठाए हुए ऐसा प्रलयंकारी नृत्य कर रहे थे कि तारे कांप उठे और दुनिया डोलने लगी। उनका दुख इतना ज्यादा था कि वो पूरी सृष्टि को ही खत्म कर सकता था। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति का दखल देना जरूरी हो गया। शिव का दुख इतना गहरा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं पा रहा था। पूरा ब्रह्मांड विनाश की कगार पर था। तब सभी देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्हें सृष्टि का रक्षक माना जाता है। और ये लाइन विष्णु के इरादे को बहुत अच्छे से बताती है। उनका मकसद हिंसा नहीं बल्कि करुणा थी। वो जानते थे कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए सबसे पहले शिव के अथाह दुख को शांत करना होगा। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, पर यह किसी हमले के लिए नहीं था। ये करुणा का एक जरिया था। इसका मकसद सिर्फ सती के शरीर को शिव से अलग करना था, जो उनके दुख का कारण बन चुका था। और यहीं से कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जहां विनाश पवित्र निर्माण में बदल जाता है। 51 ये नंबर इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर को 51 हिस्सों में बांट दिया, और ये सिर्फ हिस्से नहीं थे, ये दिव्य ऊर्जा की चिंगारियां थीं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जाकर गिरीं। जहां जहां शरीर का कोई अंग गिरा, वो जगह पवित्र हो गई और शक्तिपीठ कहलाई, यानी देवी की शक्ति का स्थान। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका अंत एक नई उम्मीद और एक दिव्य प्रेम कहानी के पूरे होने के साथ होता है। वही दिव्य शक्ति
जो सती थीं, उनका फिर से जन्म होता है हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में। और उन्होंने शिव का दिल दोबारा जीतने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की। और आखिरकार उनकी भक्ति सफल हुई। शिव और पार्वती फिर से एक हो गए। ये दुख पर प्रेम की जीत थी, एक नई शुरुआत थी जिसने ब्रह्मांड में संतुलन वापस ला दिया। तो अंत में शक्तिपीठों की ये कहानी सिर्फ एक दुखद घटना की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि कैसे गहरे से गहरे दुख से भी कुछ बहुत पवित्र और अच्छा जन्म ले सकता है। ये विनाश से सृजन तक का एक अद्भुत सफर है।